तो यहाँ पे देखिएगा ये काफ़ी बढ़िया सा एक ट्रैप मोमेंट यहाँ पे ऑलरेडी जनरेट हुआ था। अब ये ट्रैप मोमेंट के बारे में हमने पहले वीडियो में आपको ऑलरेडी अपडेट करके बताया था कि जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले वो कैसे हो गए। अब जो नेक्स्ट एंट्री लेवल्स रहेगी हमारे लिए मंडे के लिए, क्या फिर वो सीई साइड में चलने वाले हैं या फिर वो पीई में चलेंगे, वो भी देखेंगे। उसके साथ साथ जो लाइव मार्केट का अपडेट होता है उसका हर एक चीज़ का लाइव अपडेट हमने यहाँ पे कर दिया था हमारे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में। अगर आपने यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं किया तो आप भी यहाँ पे आकर के ज्वाइनिंग जो है वो कर सकते हो। यहाँ पे बिल्कुल लाइव मार्केट के अपडेट्स हम यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। जैसे कि आज यहाँ पे 915 पे एक अपडेट दिया था जिसने लगभग 1150 का हाई लगा दिया था। तो लगभग 350 पॉइंट के आसपास का ये जो प्रॉफिट है ये भी लाइव मार्केट में हमने अब यहाँ पे अपडेट करके बता दिया था। अब देखिए यहाँ पे देखिए किस तरीके से मोमेंट हो सकती है। क्या आज यहाँ पे ट्रैपिंग वाले मोमेंटम जनरेट हुए? तो डेफिनेटली येस, यहाँ पे भी ट्रैपिंग जनरेट हुआ। अब ये लेवल्स हमारे पास इंपॉर्टेंट क्यों था एंड इसको ब्रेक करते ही मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की साइड में क्यों आया, चलिए वो भी आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। उसके साथ में यहाँ पे अगर आप देखोगे अभी डाउन साइड से एक हमारा प्रॉपर ट्रेंड लाइन का सेटअप बन रहा है। अब यहाँ पे सपोर्ट लेकर के मार्केट क्या कर रहा था, ऊपर जा रहा था। यहाँ पे भी सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर जा सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब ये पॉसिबिलिटी में आपको एक और चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही होगी, वो है एक हैमर कैंडल। बट फिलहाल आपको पता होगा कि हैमर कैंडल थोड़ा सा रिस्की भी बन रहा है क्योंकि वो ट्रैपिंग भी ज़्यादा कर रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक हैमर कैंडल बन रही है तो जिससे हमारा जो टारगेट रहेगा 22,575 का इजीली हमें वहाँ पे देखने मिल सकता है। प्रोवाइडेड अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर की ओर जाता है, मतलब कि निफ्टी 50 कंटिन्यूसली यहाँ से ऊपर की ओर जाता है, तो वो टारगेट्स हमें आसानी से वहाँ पे देखने मिल सकते हैं निफ्टी 50 में। अब इसके बाद में यहाँ पे 2 से 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें भी रहेगी। अब कैसे कैसे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 22,515 का। मार्केट अगर इन लेवल्स के नीचे आने की यहाँ पे कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं हमारा जो डाउन साइड टारगेट रहेगा 22,444, 22,377, ये दोनों टारगेट्स हमें वहाँ पे देखने मिल सकते हैं निफ्टी 50 में। ठीक है, तो निफ्टी 50 के लिए हमारे पास ये दो टारगेट्स निकल के आने वाले हैं। उसके बाद में जैसे कि यहाँ पे निफ्टी 50 के टारगेट्स हमारे अचीव हो जाएंगे, उसके बाद में सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेगी यहाँ पे। अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ें मतलब क्या रहेगी, सेकंड इंपॉर्टेंट टारगेट हमारे पास कौन से होने वाले हैं, चलिए वो भी देखेंगे। तो सेकंड इंपॉर्टेंट टारगेट्स हमारे पास होने वाले हैं लगभग, यहाँ पे तो एक टारगेट है 22,515, 22,444 एंड 22,377 का। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ से कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। यहाँ पे देखते हैं, ये है हमारे पास निफ्टी 50 का चार्ट। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये जो लेवल से ये ब्रेकआउट अभी होने की कोशिश किया जा रहा है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक डाउन साइड का जो लेवल्स था ना, डाउन साइड की ट्रेंड लाइन वाला सपोर्ट, वो भी ब्रेक हो रहा था। कहीं ना कहीं ऊपर की साइड से भी ये ब्रेक हो रहा है। अब यहाँ पे अगर थोड़ा वेट अगर करता है या फिर यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर निकलता है तभी भी हम एंट्री कर सकते हैं। लेकिन वेट करेगा या नहीं करेगा ये तो डिपेंड करेगा इसी लाइव लोकेशन पे। अब ये लाइव लोकेशन पे अगर ये चेंज होता है, अगर ये सडन ऊपर की साइड में जाता है तो अच्छा है। सडन ऊपर की साइड का मोमेंटम यहाँ पे इसने शुरू कर दिया है, इसलिए वो कभी कभी वेट भी हम नहीं कर सकते कि यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करेगा फिर निकलेगा, क्योंकि कभी कभी ये सीधा सीधा भी जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे तुरंत एंट्री भी लेना पड़ता है कभी कभी, या फिर आपको थोड़ा सा अगर रुकना है तो फिर आपको रुक करके उस हिसाब से आपको एंट्री प्लानिंग वहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए लाइव मार्केट के अपडेट आपको फ्री टेलीग्राम चैनल में तो मिल जाएंगे, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप इसके अंदर आसानी से जुड़ सकते हो। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे और ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए या फिर हमें फोकस में रखनी चाहिए। सबसे 2 से 3 इंपॉर्टेंट सबसे जो चीज़ें हैं वो कौन सी है। अब देखो क्विक एंट्री के हिसाब से भी हम बात करते हैं, उसके साथ साथ एक और क्विक एंट्री सेटअप भी हम देखते हैं कि क्या वो अच्छा था या फिर नहीं हुआ था। क्विक एंट्री का जो सेटअप था वो हमने आपको कल के लेवल में बता दिया था कि कौन सा हो सकता है। अब उस अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे तो काफ़ी बढ़िया से टारगेट्स मिल चुके हैं। मार्केट कहाँ से कहाँ तक गया है, मार्केट अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा हेवी ऊपर की साइड में गया था, लगभग 22,600 के पास में, है ना। 660 है मेरे हिसाब से वो, हाँ। निकला कहाँ से था मार्केट, 22,480 से, 80 से 580, 580 से लगभग 660। तो लगभग 180 पॉइंट्स का ये जो टारगेट से बड़े वाले वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं अचीव होते हुए हमें नजर आए निफ्टी 50 के अंदर। अब जब ये इतने बड़े टारगेट्स यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं अचीव होते हुए नजर आ रहे हैं तो फिर क्या मार्केट्स, देखिए जैसे भी हमने आप लाइव मार्केट में आपको बता रहा था कि किस तरीके से मार्केट सेंटिमेंट होता है। कभी कभी आपको एंट्री वापस नहीं दिलेगा मार्केट, मार्केट डायरेक्ट डायरेक्शन में ही ऊपर की साइड में चल रहा है। कैसे चल रहा है, अब ये तो मैं आपको लाइव मार्केट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट ऊपर की साइड में कैसे जा रहा है। मैंने आपको अभी थोड़ा टाइम पहले क्या बताया, मैंने आपको एक चीज़ बताई कि यहाँ पे अगर आप देखते हो
तो मार्केट्स के अंदर कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के पास चल रहा है। अब सपोर्ट जोन से मार्केट का हाई पॉसिबिलिटी चांसेस है कि मार्केट ऐसे ऊपर भी जा सकता है, और वही चीज़ हमें देखने मिली, क्योंकि यहाँ पे भी एक हैमर कैंडल कहीं ना कहीं फॉर्म हुआ था। यहाँ से अगर हम ऊपर की साइड की ट्रेंड लाइन में देखें तो यहाँ से कंसोलिडेट का वेट अगर किया होता तो नहीं मिलता, यहाँ से कंसोलिडेट भी कर सकते थे, या फिर यहाँ से डायरेक्ट एंट्री लेकर के ऊपर की साइड का भी टारगेट, हमारा जो इंपॉर्टेंट टारगेट था लगभग 575 का, वो भी यहाँ पे लगभग अभी अचीव हो गया है 100%। अब ये कैसे अचीव हुआ, तो लाइव मार्केट में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको एनालिसिस करना चाहिए मार्केट्स का, किस तरीके से मार्केट्स में आपको ये सस्टेनेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहिए, किस तरीके से मार्केट्स के अंदर आपको ट्रेड फाइंड करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ट्रेड फाइंडिंग का मैं आपको सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि वो ट्रैपिंग मोमेंटम जनरेट कैसे हुआ। ये मोमेंट वैसे काफ़ी बढ़िया भी है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी ट्रैप मोमेंट हुआ था, यहाँ पे भी हुआ था, लेकिन यहाँ पे काफ़ी बढ़िया से चल गया था मार्केट ऊपर के साइड में। अब कहीं ना कहीं यहाँ से जो इंपॉर्टेंट टारगेट होता है 580 का टारगेट अचीव हुआ, ये 580 का, लेकिन अपना टारगेट कौन सा था 575 का, तो वो भी ईजिली मतलब ईजिली उसे अचीव करके भी उससे भी ऊपर जाने की मार्केट अभी फ़िलहाल कोशिश कर रहा है। तो क्या इसे होल्ड करना चाहिए या फिर हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। उसके साथ में अगर हम ये देखेंगे कि क्या वीकली में या फिर डेली में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नज़र आ रही है हमारे पास, तो इंपॉर्टेंट चीज़ों के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 600 वाला लेवल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे लिए। उसके साथ साथ नीचे की साइड में 510 का लेवल्स इंपॉर्टेंट होगा। जिस साइड पे भी मार्केट निकलेगा, ओके, जिस साइड पे भी मार्केट निकलेगा उस साइड पे आपको एक बड़ा सा मूव देखने मिल सकता है। 80 से लेकर के 100 पॉइंट्स के आसपास का मूव शायद से वो बन सकता है। तो उस पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा किस डायरेक्शन में मार्केट जाता है, कौन सी लेवल से मार्केट निकलेगा। हर एक चीज़ का एनालिसिस आपके पास पता होना चाहिए, कैसे कैसे मार्केट जाता है, कैसे कैसे मार्केट का सेंटिमेंट होता है। वो चीज़ अगर आपको पता है पहले से, या फिर अगर आप उसका एनालिसिस कर पाते हो, तो आपके लिए बेहतरीन से ऑप्शन वहाँ पे निकल के आते हैं निफ्टी 50 में। अब जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं निफ्टी 50 की, तो क्या हम यहाँ पे किसी और चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं, यानी कि हम फिन निफ्टी के बारे में बात कर सकते हैं, तो डेफिनेटली यस, फिन निफ्टी के बारे में भी हम बात कर सकते हैं यहाँ पे। उसके साथ में जो वीकली एनालिसिस होते हैं उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे जल्दी ही लिखने वाले हैं। एंड उसके साथ में जो जो ये फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने इसमें ज्वाइनिंग नहीं किया तो डेफिनेटली यहाँ पे आकर के ज्वाइन कर लीजिए। ये टोटली फ्री टू ज्वाइन होता है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन में मिल जाएगा, या फिर आप क्या कर सकते हो, सीधा टेलीग्राम पे आइए एंड यहाँ से इजीली ज्वाइन कर सकते हो। आज मॉर्निंग में भी यहाँ पे एक लेवल दिया था 915 पे, जिसने आज यहाँ पे 1150 का हाई लगा दिया, तो लगभग 300 पॉइंट्स का मोमेंट टारगेट जो होता है वो हमें यहाँ पे मिल चुका था। तो फ्री टेलीग्राम चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ पे आकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड जो बड़े टारगेट्स है वो ऑलरेडी यहाँ पे अचीव हो चुके हैं। देखिए मैंने आपको इसी लेवल्स के आसपास बताया था लाइव मार्केट में, बट टारगेट कहा गया है 580 तक जा करके वापस अभी थोड़ा नीचे आने की कोशिश कर रहा है। और जब ऐसा मार्केट करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कर लेना चाहिए, ताकि जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है वो बचा रहे यहाँ पे। एंड उसके साथ में मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन भी बताई थी कि इस ट्रेंड लाइन से मार्केट शायद से थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, एंड वही अपना टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुका है। अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वीकली एनालिसिस के अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल से हर एक चीज़। तो आने वाला वीडियो भी डेफिनेटली चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वीकली एनालिसिस के लिए। मंडे को क्या सी साइड जैकपॉट हो पाएगा या फिर पी साइड जैकपॉट होगा, उसके बारे में भी हम उस वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये है हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम पे जाइए, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड सर्च करिए एंड ईजिली इसके अंदर ज्वाइन हो सकते हो।